नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग विद्यार्थियों। आप सभी लोग विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर, जहां पर आपके लक्ष्य और मंजिल के ऊपर लगातार मेहनत की जाती है। आप में से यदि कोई भी चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। आप सभी का जो है दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ में जो है सुमेलित करना है और कूट के अनुसार अपना उत्तर करना है। तो सबसे पहले है आपका मजदूरी और प्रेम, ये निबंध है अध्यापक पूर्ण सिंह जी का। फिर उसके बाद में है कुटज, ये निबंध है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये निबंध किसका है, विद्यानिवास मिश्र जी का। फिर है लोभ और प्रीति, ये निबंध है आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो यहाँ पर जो है निबंधों और निबंधकारों का जो है सही मिलान किया गया। अब हम लोग आगे देखेंगे कूट कौन सा इसका सही है उत्तर के रूप में। तो वो है आपका विकल्प ए। और रस आखेटक, ये निबंध किसका है, कुबेरनाथ राय जी का। हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वट पीपल के लेखक कौन हैं, हरिवंश राय बच्चन, निर्मल कुमार, रामधारी सिंह दिनकर, राम कुमार वर्मा। तो वट पीपल ये रचना किसकी है, आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर, तो राइट माना जाएगा। वट पीपल ये रचना किसकी है, आपके रामधारी सिंह दिनकर जी की। इसके अतिरिक्त जो है दिनकर जी की रचनाएं हैं मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, रेती के फूल 1954 ईस्वी, वेणुवन 1958 ईस्वी, उजली आग 1956 ईस्वी, वट पीपल 1961 ईस्वी, साहित्यमुखी 1968 ईस्वी। ये सभी जो है निबंध संग्रह हैं किसके, आपके रामधारी सिंह दिनकर जी के। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक हैं गोविंद नारायण मिश्र, गोपाल राम गहमरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त। तो आत्माराम की टेटे निबंध में आत्माराम के प्रतीक कौन है, विकल्प डी बाल मुकुंद गुप्त जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के भाषा और व्याकरण लेख में अनस्थिरता शब्द को लेकर बाल मुकुंद गुप्त ने एक व्यंग लेख लिखा था, जिसके प्रत्युत्तर में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरगव नरक ठिकाना नाही नाम से लेख कल्लू अलहैद के नाम से लिखा था। बाद में गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लेते हुए आत्माराम की टेटे नामक लेख लिखा है, और इस लेख में आत्माराम का प्रतीक किसे माना गया है, बाल मुकुंद गुप्त जी को। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, निर्मल वर्मा द्वारा लिखित निबंधों का संग्रह नहीं है कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, चिंतन मुद्रा, ढलान से उतरते हुए। तो जो नहीं है इनमें से निर्मल वर्मा का निबंध संग्रह, उसका नाम है विकल्प सी चिंतन मुद्रा। चिंतन मुद्रा इसका प्रकाशन 1977 ईस्वी में हुआ है, और निबंध किसका है, ये विष्णुकांत शास्त्री जी का। फिर आपका जो है आगे क्या है, निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह है चीड़ों पर चांदनी 1964 ईस्वी, हर बारिश में 1970 ईस्वी, शब्द और स्मृति 1976 ईस्वी, कला का जोखिम 1981 ईस्वी, ढलान से उतरते हुए 1985 ईस्वी, भारत और यूरोप प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991 ईस्वी, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 ईस्वी, दूसरे शब्दों में 1977 ईस्वी, आदि अंत और आरंभ 2001 ईस्वी।
फिर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम आप लोगों को बताना है। कुटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल, विचार और वितर्क। अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व। विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल। फिर है कुटज, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक पर्व। तो इनमें से जो आपका सही अनुक्रम है विद्यार्थियों वो कौन सा होगा? उत्तर विकल्प बी, यानी पहले अशोक के फूल, फिर विचार और वितर्क, उसके बाद कुटज और उसके बाद में आलोक पर्व निबंध संग्रह का प्रकाशन होता है। और ये सभी निबंध संग्रह हैं किसके विद्यार्थियों? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। देखते हैं हम लोग इन निबंध संग्रहों के प्रकाशन वर्ष को जो है। अशोक के फूल 1948 ईस्वी, कल्पलता 1951 ईस्वी, मध्यकालीन धर्म साधना 1952 ईस्वी, विचार और वितर्क 1957 ईस्वी, विचार प्रवाह 1959 ईस्वी, कुटज 1964 ईस्वी, साहित्य सहचर 1972 ईस्वी, आलोक पर्व 1965 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के ये आपके प्रमुख ललित निबंधकार हैं। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, चक्कर क्लब के रचनाकार इनमें से कौन है? उत्तर है आपके अमृतलाल नागर, नगेंद्र, यशपाल, बालमुकुंद गुप्त। तो चक्कर क्लब किसने लिखा है? आपके यशपाल जी ने। न्याय का संघर्ष 1940 ईस्वी, राज्य की कथा, चक्कर क्लब, देखा सोचा समझा 1951 ईस्वी, बात बात में बात 1950 ईस्वी, गांधीवाद की शव परीक्षा इत्यादि। ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं? आपके यशपाल जी के। फिर हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर अज्ञेय के निबंध संग्रहों का सही क्रम कौन सा है? आत्मनेपद, अंतरा, धार किनारे, त्रिशंकु। अंतरा, धार किनारे, त्रिशंकु, आत्मनेपद, धार किनारे, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अंतरा, धार किनारे। तो जो सही अनुक्रम होगा प्रकाशन के आधार पर आपका विकल्प डी, अर्थात पहले त्रिशंकु, फिर आत्मनेपद, उसके बाद में अंतरा, उसके बाद में धार किनारे। और ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं? आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी के। इन निबंध संग्रहों के हम लोग प्रकाशन को जो है देखते हैं। त्रिशंकु 1945 ईस्वी, सबरंग कुछ राग 1956 ईस्वी, आत्मनेपद 1960 ईस्वी, आलवाल 1971 ईस्वी, लिखी कागज कोरे 1972 ईस्वी, भवंती 1972 ईस्वी, अंतरा 1975 ईस्वी, जोग लिखी 1977 ईस्वी, अद्यतन 1977 ईस्वी, स्रोत और सेतु 1978 ईस्वी, संवत्सर 1978 ईस्वी, धार और किनारे 1982 ईस्वी, युग संधियों पर 1982 ईस्वी, कहाँ है द्वारिका 1982 ईस्वी, केंद्र और परिध 1984 ईस्वी, छाया का जंगल 1984 ईस्वी, सर्जना और संदर्भ 1985 ईस्वी, स्मृति छंदा 1989 ईस्वी। ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं? आपके अज्ञेय जी के। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निराला के निबंध संग्रहों को प्रकाशन वर्ष के आधार पर सही अनुक्रम में लगाना है। प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, प्रबंध, पदम। चाबुक, चयन, प्रबंध, पदम, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, चयन, प्रबंध पद्म, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक। तो जो आपका प्रकाशन के आधार पर सही क्रम होगा उत्तर के रूप में विकल्प सी, अर्थात पहले पद्म प्रबंध, फिर जो है प्रबंध प्रतिमा, उसके बाद में चाबुक और उसके बाद में चयन निबंध संग्रह प्रकाशित होता है। और ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं? निराला जी के। कब प्रकाशित हुए हैं देखते हैं हम लोग। प्रबंध पद्म 1934 ईस्वी, प्रबंध प्रतिमा 1940 ईस्वी, चाबुक 1951 ईस्वी, चयन 1957 ईस्वी, संग्रह 1963 ईस्वी। फिर हम सभी लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों पर निबंध किसने लिखे हैं? भारतेंदु, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो नाक, भौं, पेट, दांत, मूछ आदि विषयों पर निबंध लिखने वाले निबंधकार कौन है? विकल्प बी,
प्रताप नारायण मिश्र जी। इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने अन्य निबंध भी लिखे हैं, जैसे कि नारी, मुख्य, परीक्षा, समझदार की मौत, मनोयोग इत्यादि। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से सैफाली झर रही है। तुम चंदन हम पानी, सैफाली झर रही है, कदम की फूली डाल, तमाल के झरोखे से सैफाली झर रही है, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से कदम की फूली डाल। तो इनमें से जो सही उत्तर होगा आप लोगों को बताना है विद्यार्थियों। तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प ए, तो राइट माना जाएगा, अर्थात पहले कदम की फूली डाल, उसके बाद में तुम चंदन हम पानी, फिर जो है तमाल के झरोखे से, और उसके बाद में शैफाली झर रही है। ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं? विद्यानिवास मिश्र जी के। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों के प्रकाशन वर्ष को भी हम लोग देखेंगे। चितवन की छां 1953 ईस्वी, कदम की फूली डाल 1956 ईस्वी, तुम चंदन हम पानी 1957 ईस्वी, मैंने सिल पहुंचाई 1966 ईस्वी, परंपरा बंधन नहीं 1976 ईस्वी, तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी, संचारिणी 1982 ईस्वी, अंगद की नियति 1984 ईस्वी, शैफाली झर रही है 1989 ईस्वी, लागों रंग शिरीष की याद आई इत्यादि। विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं और प्रकाशन वर्ष हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, शरद जोशी के व्यंग निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम कौन सा होगा? राह किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, तिलिस्म तिलिस्म, यत्र तत्र सर्वत्र, राह किनारे बैठ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तिलिस्म, यत्र तत्र सर्वत्र। तो इनमें से जो आपका सही कालक्रम होगा विद्यार्थियों प्रकाशन के आधार पर, वो उत्तर होगा आपका विकल्प सी, अर्थात पहले हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, उसके बाद में राह किनारे बैठ, फिर उसके बाद में तिलिस्म, उसके बाद में यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाशित होता है। फिर जो है शरद जोशी जी के इन निबंधों के प्रकाशन वर्ष को हम लोग जानेंगे। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे 1971 ईस्वी, जीप पर सवार इल्लियाँ 1971 ईस्वी, किसी बहाने 1971 ईस्वी, राह किनारे बैठ 1972 ईस्वी, तिलस्म 1973 ईस्वी, दूसरी सतह 1975 ईस्वी, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 ईस्वी, यथासंभव इत्यादि। ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं? आपके शरद जोशी जी के। और शरद जोशी जी हिंदी के व्यंग्यात्मक निबंधकार माने गए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, यथार्थवाद और छायावाद निबंध के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, शांतिप्रिय द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, मुकुटधर पांडे। तो यथार्थवाद और छायावाद निबंध को किसने लिखा है? विकल्प ए, जयशंकर प्रसाद जी ने। उसके साथ में जो अन्य विकल्प आपके हैं, वृत्त और विकास लेखक हैं शांतिप्रिय द्विवेदी जी, रीति और शैली लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी जी, हिंदी और छायावाद लेखक हैं मुकुटधर पांडे जी। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन रचनाओं का सही कालक्रम लगाना है। इतिहास तिमिरनाशक, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में, शिव शंभू के चिट्ठे। सीढ़ियों पर धूप में, इतिहास तिमिरनाशक, शिव शंभू के चिट्ठे, साहित्य देवता। इतिहास तिमिरनाशक, शिव शंभू के चिट्ठे, साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में। साहित्य देवता, सीढ़ियों पर धूप में, इतिहास तिमिरनाशक, शिव शंभू के चिट्ठे। तो इनमें कौन सा सही क्रम होगा प्रकाशन के आधार पर? तो यदि
आप सभी का उत्तर आ रहा है इस क्वेश्चन के लिए विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। अर्थात पहले इतिहास तिमिरनाशक, उसके बाद में शिव शंभू के चिट्ठे, फिर जो है साहित्य देवता, और उसके बाद में सीढ़ियों पर धूप में। हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये निबंध किसने लिखे हैं और इनका प्रकाशन कब हुआ है, देखते हैं। इतिहास तिमिरनाशक 1873 ईस्वी, लेखक हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद। शिव शंभू के चिट्ठे 1904-5 में प्रकाशित है, लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। साहित्य देवता 1943 में प्रकाशित हुआ है, लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी। सीढ़ियों पर धूप में 1960 ईस्वी में प्रकाशित है, और लेखक कौन है आपके, रघुवीर सहाय जी। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ था? विचार कौस्तुभ, विचारमणि, विचार बयन, विचार वीथी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम जो है विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? 1930 ईस्वी में, और आगे चल करके चिंतामणि नाम से 4 खंडों में इनके निबंध प्रकाशित होते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। तो जो नहीं हैं ललित निबंधकार, इनमें से उनका नाम है विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, ये सभी हिंदी के ललित निबंधकारों की श्रेणी में गिने जाते हैं। और शुक्ल जी जो है विधेयवादी निबंधकार हैं। किस प्रकार के हैं? विधेयवादी। उसके उपरांत जो है आपका अगला क्वेश्चन है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक का नाम है? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, इनमें से कोई नहीं। तो बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये निबंध किसका है? आपके विद्यानिवास मिश्र जी का। फिर जो है हम लोग विद्यानिवास मिश्र जी के अन्य महत्वपूर्ण निबंधों को देखेंगे, जैसे कि तुम चंदन हम पानी, चितवन की छाँव, कदम की फूली डाल, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, आंगन का पंछी और बंजारा मन, हिंदू धर्म और संस्कृति, प्रलय की छाया। किसके हैं ये सभी निबंध संग्रह? आपके विद्यानिवास मिश्र जी के। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका क्वेश्चन है, पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले प्रमुख लेखक हैं? कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, गुलाब राय। तो पत्रकारिता के स्तर से निबंध शैली को विकसित करने वाले जो प्रमुख लेखक हैं उनका नाम क्या है? विकल्प सी रामवृक्ष बेनीपुरी जी। इनके निबंधों में राष्ट्रीयता, भावुकता और ओजस्विता की प्रधानता है। गेहूं बनाम गुलाब, वंदे वाणी विनायको, ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी के निबंध हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे भी भावुकता प्रधान निबंध संग्रह लिखे हैं। फिर इसके उपरांत जो है ठलुआ क्लब, फिर निराशा क्यों, मेरी असफलताएं, कुछ उथले कुछ गहरे, मेरे मकान, मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद, प्रबंध प्रभाकर, मेरे निबंध। ये निबंध किसके हैं? आपके बाबू गुलाब राय जी के। उसके बाद हम सभी लोग अगले क्रम में बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त नामक निबंध संग्रह किसका है? रामवृक्ष बेनीपुरी, अज्ञे, दिनकर, मुक्तिबोध। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है। प्रसाद पंत और मैथिली शरण, ये निबंध संग्रह किसका है विद्यार्थियों? तो आप सबने अपना उत्तर दे दिया है विकल्प सी रामधारी सिंह दिनकर, तो राइट माना जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर जी के अन्य निबंध हैं अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय
एकता। हम सभी लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है? विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक कौन हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। तो विक्रमोर्वशी की मूल कथा निबंध किसने लिखा है? आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। और गोबर गणेश, कछुआ धर्म, मारिस मोहि कुठाओं गुलेरी जी के अन्य प्रमुख निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 4 निबंध संग्रह जो है प्रकाशित हुए हैं। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2, चिंतामणि भाग 3 तथा चिंतामणि भाग 4। त्रिशंकु, सबरंग कुछ राग, आत्मने पद, आलवाल, लिखि कागत कोरे, अंतरा, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर, भवंती। ये सभी निबंध संग्रह किसके हैं? आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा, श्री राम वर्मा, श्रीकांत वर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो शिकार संबंधी रोचक निबंधों के रचनाकार कौन है हिंदी में? विकल्प बी, श्री राम शर्मा जी। इन निबंधों में शिकार से संबंधित साहसिक वृत्तांतों, प्राकृतिक दृश्यों तथा मानव जीवन की अन्य झांकियां प्रस्तुत की गई हैं। और अपने निबंधों के माध्यम से श्री राम शर्मा जी ने मनुष्य तथा पशुओं के मध्य संबंधों को भी दर्शाया है। फिर हम सभी लोग अगले क्रम की ओर चलेंगे। आपका क्वेश्चन है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक हैं कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन हैं? विकल्प सी आपका उत्तर होगा, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह जो है दिनकर जी के अन्य प्रमुख निबंधों को हम लोग देखते हैं। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, वट पीपल, साहित्यमुखी इत्यादि। हिंदी में रामधारी सिंह दिनकर जी को आग और राग का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आग और राग का कवि। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नहीं लिखी है? अशोक के फूल, कबीर, नया साहित्य, कुटच। तो जो नहीं है पुस्तक इनमें से हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उसका नाम है विकल्प सी, नया साहित्य। और अशोक के फूल, कबीर, कुटच, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। जबकि जो नया साहित्य रचना है इसको किसने लिखा है? तो इसके लेखक हैं आपके प्रकाश चंद गुप्त जी। कौन है? प्रकाश चंद गुप्त जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अन्य महत्वपूर्ण कृतियां देने का काम किया है हिंदी साहित्य को, जैसे कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, सूर साहित्य इत्यादि। ये सभी जो है इतिहास और आलोचना से संबंधित पुस्तकें हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस बड़े ही महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर विराम देते हैं, जो कि हिंदी साहित्य इतिहास की निबंध विधा के ऊपर आधारित था। हमें उम्मीद है कि ये सत्र आपको पसंद आएगा और ये प्रश्न आपकी आने वाली विभिन्न परीक्षाओं में टकराएंगे, आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। और यदि आप सभी लोगों को सेशन पसंद आया है तो कृपया कक्षा को लाइक अवश्य करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। और यही हमारे लिए ऊर्जा का काम करता है, हमारा मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी लोगों को अपने व्यस्ततम समय में से
समय निकाल कर आप लोगों के लिए कक्षाएं दे पा रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।